एपिसोड 51। नई ऊंचाइयां। आरव की तीसरी शाखा की सफलता ने उसे शहर का चर्चित नाम बना दिया। अखबारों और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी फैलने लगी। लोग कहते, ये वही लड़का है जो कभी ठेले पर चाय बेचता था। विनय ने हंसते हुए कहा, भाई, अब तो लोग तुम्हें रोल मॉडल मानने लगे हैं। सलमान ने जोड़ा, मगर यह भी सच है कि बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के साथ बड़ी नजरें भी तुम्हारे ऊपर होंगी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं हर नजर और हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। मेरे लिए ये बस शुरुआत है। शाम को दुकान बंद करने के बाद वो छत पर बैठा और डायरी में लिखा, हर जीत मुझे और भूखा बनाती है। अब लक्ष्य सिर्फ शाखाएं खोलना नहीं, बल्कि ऐसा साम्राज्य बनाना है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। दौलत और इज्जत दोनों मेरी मंजिल है। एपिसोड 52। नया खतरा। आरव की बढ़ती लोकप्रियता से उसके दुश्मन बेचैन हो गए। एक बड़ी कॉफी चेन ने तय किया कि अब सीधे उसके कारोबार को निशाना बनाना होगा। उन्होंने सस्ते दाम और भारी डिस्काउंट देकर बाजार में उतरने की योजना बनाई। विनय ने अखबार दिखाते हुए कहा, भाई, ये देख, ये लोग हमारी जड़ें हिलाने आए हैं। सलमान ने चिंता जताई, अगर लोग उनके दामों में फंस गए तो हमें नुकसान हो सकता है। आरव ने शांत होकर जवाब दिया, सस्ती चीजें हर कोई बेच सकता है, लेकिन विश्वास, स्वाद और अपनापन, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। हमें बस अपने ग्राहकों को और मजबूत तरीके से जोड़ना है। रात को छत पर बैठकर उसने सोचा, ये नया खतरा बड़ी परीक्षा है, पर मैं जानता हूं, हर तूफान मेरी नाव को और मजबूत करता है। हार अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। एपिसोड 53। बाजार की जंग। कॉफी चेन ने पूरे शहर में अपने विज्ञापन फैला दिए। हर गली, हर नुक्कड़ पर उनके पोस्टर और ऑफ छाए हुए थे। विनय ने गुस्से में कहा, भाई, ये लोग तो हमें मिटाने पर तुले हैं। सलमान ने जोड़ा, ग्राहक भी जिज्ञासा में उनकी दुकानों पर जाने लगे हैं। आरव ने सबको शांत किया, घबराने की जरूरत नहीं। हम सस्ती कीमतों से नहीं, अपने अनुभव और मेहनत से जीतेंगे। लोगों को याद दिलाना होगा कि हमने उन्हें शुरुआत से अपनापन दिया है। उसने एक योजना बनाई, ग्राहकों के लिए लॉयल्टी कार्ड, छोटे इवेंट्स और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी। जल्द ही लोग कहने लगे, आरव की चाय में आत्मा है और उसका व्यवहार परिवार जैसा। रात को अकेले बैठकर उसने सोचा, ये जंग सिर्फ बाजार की नहीं, भरोसे और पहचान की भी है, और इस जंग में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। एपिसोड 54। भरोसे की जीत। धीरे धीरे ग्राहकों ने कॉफी चेन की चमक दमक से दूरी बनानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे, वहां सस्ते दाम है, लेकिन यहां अपनापन और स्वाद है। असली मजा तो आरव की चाय में है। विनय ने खुशी से कहा, भाई, देखो, हमारे पुराने ग्राहक लौट आए। सलमान ने जोड़ा, और अब नए भी कह रहे हैं कि यहां उन्हें घर जैसा माहौल मिलता है। आरव ने संतोष की सांस ली। यही मेरा असली हथियार है, भरोसा। एक बार ये मिल जाए तो कोई ब्रांड हमें हरा नहीं सकता। शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया कि दौलत से पहले भरोसा जीतना पड़ता है। दौलत भरोसे से आती है, और इज्जत दोनों से। उसकी आंखों में चमक थी। अब वह जान चुका था कि उसकी असली नींव सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि ग्राहकों का विश्वास है। एपिसोड 55। अंदर का विश्वासघात। आरव की सफलता से खुशहाल माहौल था, मगर उसकी टीम के अंदर दरारें उभरने लगी। एक कर्मचारी गुपचुप कॉफी चेन वालों से मिला और उनकी जानकारी चुराकर बेचने लगा। विनय ने गुस्से में कहा, भाई, हमें शक है कि कोई अंदर से ही राज लीक कर रहा है। सलमान ने सिर हिलाया, ऐसा न हो कि हमारी मेहनत किसी और की जेब में चली जाए। आरव ने शांत स्वर में कहा, सच सामने आएगा। मैं भरोसा करता हूं, लेकिन गलतियां माफ नहीं करता। जल्द ही सच्चाई खुल गई। गद्दार पकड़ में आया और आरव ने उसे सख्ती से बाहर कर दिया। उसने कहा, सपनों का साम्राज्य ईमानदारी से बनता है, गद्दारों की यहां कोई जगह नहीं। रात को डायरी में उसने लिखा, हर जीत के साथ दुश्मन बाहर से ही नहीं, भीतर से भी आते हैं, पर अब मैं सतर्क हूं। यह सफर आसान नहीं, पर मैं अडिग हूं। एपिसोड 56। भरोसे की कीमत। 900 अक्षर। गद्दार के जाने के बाद टीम में डर और संदेह फैल गया। कुछ लोग सोचने लगे, क्या हम पर भी शक किया जाएगा? विनय ने आरव से कहा, भाई,
अब सबको भरोसा दिलाना जरूरी है, वरना मनोबल टूट जाएगा। आरव ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और बोला, गलती करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन ईमानदारों को हमेशा सम्मान मिलेगा। यह दुकान सिर्फ मेरी नहीं, तुम सबकी भी पहचान है। सलमान ने राहत की सांस ली। भाई, आज तुम्हारे शब्दों ने सबके दिल जीत लिए। ग्राहक भी बदलाव महसूस करने लगे। हर कप चाय में मेहनत और अपनापन और गहरा हो गया। रात को डायरी में आरव ने लिखा, भरोसा देना और लेना दोनों की कीमत होती है। मैंने सीखा है कि टीम को साथ रखना ही असली दौलत है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब हर कदम विश्वास पर टिकेगा। एपिसोड 57, बड़ा निवेशक। एक दिन आरव की दुकान पर एक सूट बूट वाला आदमी आया। उसने चाय पीते हुए कहा, आरव, तुम्हारी मेहनत और कहानी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं तुम्हारे बिजनेस में निवेश करूं। विनय ने फुसफुसाकर कहा, भाई, ये तो बड़ा मौका है। सलमान ने सावधानी बरतते हुए कहा, पर सोच समझकर कदम उठाना, वरना सब हाथ से निकल सकता है। आरव ने शांति से जवाब दिया, निवेशक का पैसा काम आएगा, पर शर्तें मेरी ईमानदारी और पहचान को नहीं बदलनी चाहिए। मैं दौलत चाहता हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर। निवेशक मुस्कुराया, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात को डायरी में आरव ने लिखा, पैसा हाथों में आग जैसा है। सही इस्तेमाल करो तो रोशनी देगा, गलत किया तो जला डालेगा। मुझे अब दोनों बातों का ध्यान रखना है। एपिसोड 58, पहली बड़ी साझेदारी। आरव ने निवेशक के साथ पहली साझेदारी की योजना बनाई। उसने विनय और सलमान को बुलाकर कहा, यह सिर्फ पैसा नहीं, हमारी पहचान और साम्राज्य की नींव है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। निवेशक ने कहा, भाई, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे भरोसा दिलाया। मैं तुम्हारे फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। सलमान ने उत्साहित होकर कहा, भाई, अब हम बड़े स्तर पर सोच सकते हैं। आरव ने स्टाफ को निर्देश दिया कि हर शाखा और हर प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित और पारदर्शी हो। उसने मन ही मन कहा, पहली साझेदारी सिर्फ शुरुआत है। अगर सही तरीके से काम किया तो ये हमारे साम्राज्य की सबसे मजबूत इमारत बनेगी। शाम को वह छत पर बैठा और आसमान की ओर देखते हुए सोचा, दौलत बढ़ रही है, पहचान बढ़ रही है, पर ईमानदारी हमेशा पहले रहेगी। यही असली ताकत है। एपिसोड 59, प्रतियोगिता का दबाव। शहर में कॉफी चेन और नए ब्रांड लगातार मार्केट में दबाव बढ़ा रहे थे। ग्राहक सस्ते दामों और चमक दमक की तरफ आकर्षित होने लगे। विनय ने चिंता जताई, भाई, अगर लोग उनके आकर्षण में फंस गए तो हमारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। सलमान ने कहा, अब रणनीति और तेज करनी होगी। सिर्फ चाय और स्वाद ही नहीं, अनुभव और अपनापन भी दिखाना होगा। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, सस्ती चीजें हर कोई दे सकता है, लेकिन अपनापन और ईमानदारी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये दबाव हमें और मजबूत बनाएगा। उन्होंने टीम के साथ नए इवेंट्स और ग्राहक अनुभव की योजना बनाई। रात को छत पर बैठकर आरव ने मन ही मन कहा, हर चुनौती हमारी परीक्षा है। जो दबाव है वही मुझे और ऊंचाई पर ले जाएगा। हारना अब मेरे शब्दकोश में नहीं है। एपिसोड 7, रणनीति की सफलता। आरव की नई रणनीति ने जल्दी ही असर दिखाया। ग्राहकों ने महसूस किया कि यहां केवल चाय नहीं, बल्कि अनुभव और अपनापन मिलता है। विनय ने खुश होकर कहा, भाई, देखो, लोग अब सिर्फ दिखावे वाले ब्रांड की ओर नहीं जा रहे। सलमान ने जोड़ा, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ग्राहक लौट रहे हैं और नए जुड़ रहे हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही योजना और मेहनत से हर चुनौती पार की जा सकती है। ये जीत केवल पैसे की नहीं, विश्वास और पहचान की है। शाम को दुकान बंद करके छत पर बैठते समय उसने डायरी में लिखा, हर चुनौती ने हमें और मजबूत बनाया। अब हमारी नींव और मजबूत हुई है। दौलत, इज्जत और पहचान तीनों धीरे धीरे मेरी पहुंच में है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब कोई भी प्रतियोगिता हमें पीछे नहीं खींच सकती।